नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद सुडा क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12 का मॉडल पेपर इतिहास यानी मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025। ठीक है, विषय इतिहास। तो हम हिस्ट्री का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। जो एनुअल एग्ज़ाम होगी आपकी वो निकट ही है, कोई इसकी ज़्यादा दिन भी नहीं है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें आप, ठीक है ना। उत्तर मैंने बताऊंगा, उत्तर आप ही खुद ढूंढोगे तभी तो आप पढ़ोगे ना, ठीक है ना। आप कैसे भी गूगल सर्च कर लेना, कैसे भी कर लेना, लेकिन उत्तर आप खुद को ढूंढने। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं बता दूंगा और कुछ को आपको ढूंढने हैं, ठीक है ना। तो 80 नंबर का होगा, ये पूर्णांक 80 नंबर है, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है 2025 और विषय इतिहास हिस्ट्री कक्षा 12। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न। तो सेक्शन ए है, सेक्शन 4 आएंगे, एक सेक्शन ए, ठीक है ना। तो सेक्शन ए में इसका पहला प्रश्न क्या है, देखो ये प्रश्न सबको आता है, ठीक है ना, कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जूते खेत की बात कर रहे हैं, जूते खेत के साक्ष्य। हल के प्रतिरूप ने हल के प्रतिरूप की बात करें तो वो अलग चीज़ है, वो धोलावीरा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जूते खेत साक्ष्य तो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, ठीक है ना। चलो ये आपको बता दूँ मैं। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तुम्हें पता है ये है सातवाहन शासक। कौन सा है, सातवाहन शासक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को किस का देश कहते हैं। तुम पता है ये नाविकों का देश कहते हैं। किसका देश कहते हैं, नाविकों का देश। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दसपुर किस नगर का प्राचीन नाम था। दसपुर तो मंदसौर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जॉन मॉर्सन ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया। तो इसमें है सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्री ने लिखा था। तो मैं सबको पता ही है, ये है इब्न बतूता जो मोरक्को के थे। उसके बाद में है तवरम क्या था, तो दक्षिण भारत में प्रचलित गए भोज्य पदार्थ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उल्टबांसी रचनाओं का संबंध किस से रहा है। तो यह कबीर से। उसके बाद मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ आपको प्रश्न, आप रोक के वीडियो को पढ़ लेना। उसके बाद में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। मैं सब पता ही है, कॉलिन मैकेंजी है। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को 1236 में, ठीक है, हरि और बुक्का ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, केवल मैं यही प्रश्न बताऊंगा आपको, कल एवं और नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके उत्तर, मुगल काल में जिन्स एक कामिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे। सर्वोत्तम फसल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था के देख रेख की जिम्मेदारी किसकी थी। तो यह है दीवान की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्टें तैयार की। तो इसमें 5वीं रिपोर्ट याद रखना। कौन सी रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट, याद रखना, 5वीं रिपोर्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि दामिन इकोह का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित था। तो उसमें है संथाल। आगे, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये तो आपको पता है कौन था, ये महानिस कौन था व्यक्ति, ये था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। तो यह जेम्स फर्गुसन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्य दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया था। तो 16 अगस्त 1946, याद रखना भाई, 16 अगस्त 1946, ये इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त
अगस्त 1946। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत कहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो इसमें है बलिया। कहाँ पर है? बलिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें रिक्तस्थान दे रखे हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के आर्मिक ग्रंथों के महाजनपदों नाम से राज्यों का उल्लेख मिलता है। आप बुक पढ़ना एक बार जरूर, नहीं तब आपको मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान है कि राजाओं को उनके नाम मातृ नाम से संत किया जाता है। ये सातवां है, मतलब ये पहले भी आ गया है, दोबारा आ गया रिपीट प्रश्न। बुद्ध के प्रिय शिष्य ने बुद्ध को समझकर महिलाओं के संग में आने की अनुमति दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला खालिस्तान क्या है, आप खुद हल करना इसको, कि अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी? अरबी में लिखी या फारसी में लिखी थी? ठीक है ना। उसके बाद में ये मैं बता भी दिया थोड़ा सा। तो अबुल फजल ने आइन एकबरी को अकबर के शासन के वर्ष में पूरा किया। ठीक है। इस्तिमारी बंदोबस्त वर्ष में लागू किया, किस वर्ष में लागू किया गया था? उसके बाद में आते हैं, ये तो थे रिक्तस्थान। अब आ गया अति लघुतरात्मक प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में फ्यून्स क्या था? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। उत्तर नहीं बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा बहुत टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे है अगला कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है कि रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में से प्राप्त होता है? उसके बाद फ्रांस का बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धर्मोपदेशक के प्रवचन से खुश होकर उसे 1,00,000 टके मुद्रा और 200 दान में दिए? 200 दास, कितने दास दिए थे? 200 दास दान में दिए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन में एलवार स्त्री का नाम क्या था? एलवार और नैनवार। एलवार वैष्णव की पूजा करते थे और नैनवार शिव की पूजा करती है। आपको बता दूं, एलवार जो थे ना, एलवार, ठीक है, एलवार वो वैष्णव है, ठीक है ना, धर्म संबंधी थे। जबकि जो नैनवार थे ना, नैनवार, अगर हम बात करें नैनवार की, तो नैनवार जो भक्त थे वो क्या थे? शिव के उपासक थे। किसके थे? शिव के उपासक। नैनवार यानी तीसरा नेत्र याद रखना, नैनवार एलवार, कई बार इसमें कन्फ्यूज होता है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा में लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य और में ग्रामीण समुदाय में कितने घटक थे? दक्कन आयोग की रिपोर्ट बम्बई सरकार के आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस वर्ष से प्रस्तुत की? अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को कभी शुरू किया? दांडी मार्च, ठीक है ना, कब शुरू किया? ठीक है ना। उसके बाद में खंडे ब आता है। ठीक है। तो उत्तर सीमा हमें ध्यान रखना है। उत्तर सीमा है इसकी है लगभग 50 शब्द। कितनी है? 50 शब्द। ठीक है। समझ में आ गई आपकी बात या नहीं है? ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है उत्तर सीमा का। मैगसनी द्वारा सैनिकों के संचालन के उल्लेख की 6 उपसमितियों के नाम तो वेरी इंपॉर्टेंट। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? उसके बाद में बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को किस रूप में देखा? उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के बारे में आप क्या समझते हैं? उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के सभा मंडप के 2 लक्षण बताइए। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य में जमींदारी समृद्धि की वजह उनकी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन थी। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में बुखारन की भूमिका का प्रश्न कीजिए। उसके बाद में अवध के विलय में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि जयपाल सिंह द्वारा संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दी गई दलीलों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। अब आगे आता है खंडे स। इसकी उत्तर सीमा है 100 शब्द। कितनी है? 100 शब्द। ये आप याद रखना। ठीक है ना। ये नहीं कि हम 2 शब्द लिख दें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगर एंड मोहनजोदड़ो की विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न पकाएगा 100%। ये 2025 की परीक्षा में ये प्रश्न पक्का आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में अनेक कारण उत्तरदायी थे, उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भक्ति आंदोलन में एलवार व नैनवार
परंपरा में अंतर शब्द, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा परीक्षा में ये। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिश्ती सिलसिले ने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को अपनाया था, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अगला है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अथवा वाला थोड़ा ध्यान रखना आप, अथवा में एक ही करना आपको। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना 1857 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि उन्हें सहारे की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, एनजी रंगा के इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब आता है खंडे द, इसमें 250 शब्द हैं, इसमें आपको 250 शब्द हैं, कम से कम 2 पृष्ठ या 3 पृष्ठ आप इसमें भर सकते हो आप, कि बौद्ध धर्म स्तूप संरचनाओं को बताते हुए सांची के स्तूपों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आप टिक करते जाना और स्क्रीनशॉट लेना इसका। नई धार्मिक परंपरा में महायान बुद्ध के विकास का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन का विस्तार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में अथवा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के मानचित्र में दर्शाई लोकतल का आपको पता है, कलिंग लोकतल कहाँ पर है आपको पता ही है, गुजरात में है, कलिंग उड़ीसा में है, सांची आपको पता है कहाँ पर है, सांची, सांची का स्तूप कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, कनौज बिहार में, पुहार, ठीक है, ये आप सर्च करना खुद। उसके बाद में अथवा में दर का है कि मुंबई है, मसूलीपट्टनम है, इसको मछलीपट्टनम में है, झांसी, झांसी यूपी में है, ठीक है, कटक ये आपको पता उड़ीसा में है। उसके बाद मेरठ में पता क्या यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न थे हमारे आज के, ठीक है ना। तो आप जरूर इस प्रश्नों का पढ़ना एक बार, क्योंकि हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी बच्चे का, है ना। तो प्रश्न आप उनको टिक करके और आप अपनी जो बुक है उसमें लगा लेना, अपनी पासबुक उसमें से आप जरूर ढूंढना, ओके।